जय हिंद स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बेहतर बनाने के लिए बेहतर प्रयास कर रहे होंगे। सबसे पहले आप यूट्यूब चैनल टॉपर ट्रायो को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। आज हमने क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि हमने पिछली क्लास में क्या पढ़ लिया था और आज क्या पढ़ने वाले हैं। तो पिछली क्लास में हमने डिटर्मिनेंट पढ़ लिया था 2x2 और 3x3 का। उसके बाद हमने एडजॉइंट पढ़ लिया था और इनवर्स पढ़ लिया था हमने। और आज हम पढ़ने वाले हैं सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को सोल्व करेंगे। सिस्टम ऑफ इक्वेशंस जहां पर आपके दो वेरिएबल तीन वेरिएबल हों तो उन इक्वेशंस को कैसे सोल्व करते हैं, उनके लिए क्या क्या प्रोसीजर रहेगा, किस किस टाइप के यहाँ पर क्वेश्चन रहने वाले हैं, उन सभी क्वेश्चंस को यहाँ पर सोल्व करने वाले हैं। आइए क्लास की शुरुआत करते हैं। उससे पहले आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ फेसबुक पेज है, इंस्टाग्राम पेज है और आप टेलीग्राम पर हमें ज्वाइन कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं जिसमें हम पढ़ने वाले हैं सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। सिस्टम ऑफ इक्वेशन पढ़ने वाले हैं। सिस्टम ऑफ इक्वेशन में क्या होगा कि हमारे पास दो या दो से ज़्यादा इक्वेशंस हमें दी होंगी और हमें उसके सॉल्यूशंस निकालने हैं बाय यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। मैट्रिक्स मेथड का यूज करते हुए कुछ सॉल्यूशंस हमें फाइंड करने हैं। आइए उसकी शुरुआत करते हैं। क्या है हमारे पास सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। अगर मैं थोड़ा सा इसके बारे में और डिस्कस करूं तो आपने 10th क्लास में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स किया था। वहां पर आपने एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड करते हुए कुछ सॉल्यूशंस निकाले थे कि कुछ के इक्वेशंस ऐसी होती हैं जिनका यूनिक सॉल्यूशन होता है और कुछ ऐसी होती हैं जिनका सॉल्यूशन ही नहीं होता, जिसे हम पैरेलल लाइंस बोलते हैं, और कुछ ऐसी होती हैं जिनके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं। वैसी ही बात यहाँ पर होगी, लेकिन हम उनको अब मैट्रिक्स मेथड का यूज करते हुए निकालेंगे। कैसे होगा देखिए। मान लेते हैं हम सबसे पहले टू वेरिएबल लेते हैं, तो हम ले लेते हैं a1x प्लस a2y इज इक्वल टू a3। ठीक है। उसके बाद ये लेते हैं हम b1x प्लस b2y प्लस इज इक्वल टू b3। आपको याद आ रहा होगा कि आपने 10वीं क्लास में जो थर्ड चैप्टर था हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, वहां पर भी ऐसे ही क्वेश्चंस थे, लेकिन वहां पर हमने एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज किया था। लेकिन हम यहाँ पर आपको मैट्रिक्स मेथड से ये क्वेश्चन करवाने वाले हैं। डिटर्मिनेंट का यूज करके ये क्वेश्चंस होने वाले हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप जो कोफिशिएंट हैं उसकी एक मैट्रिक्स बना लोगे। जो कोफिशिएंट हैं x और y के दोनों इक्वेशंस के अंदर। कैसे देखिए, यहाँ पर आप a1 और यहाँ पर आप a2 लिख लेंगे, यहाँ पर b1 और यहाँ पर आप b2 लिख लोगे। लिख लिया। उसके बाद यहाँ पर वेरिएबल्स आ जाएंगे आपके x और y और यहाँ पर आ जाएगा आपका a3 और b3। ठीक है। यहाँ पर क्या आ गया आपका a3 और b3 आ गया। अब इसके साथ और क्या करेंगे हम, यहाँ पर इसको बोलेंगे मैट्रिक्स A, इसको बोलेंगे मैट्रिक्स X और इसको बोलेंगे मैट्रिक्स B। ये बन गया हमारा AX इज इक्वल टू B। क्या करेंगे, AX इज इक्वल टू B करेंगे। अब हम ऐसी इक्वेशंस के अंदर क्या करने वाले हैं, क्या करेंगे, यहाँ पर A इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों साइड। क्या करेंगे, A इनवर्स से मल्टीप्लाई। तो क्या होगा, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय A इनवर्स। तो क्या होगा यहाँ पर, ये हो जाएगा A इनवर्स A इंटू एक्स इज इक्वल टू A इनवर्स इंटू B। तो A इनवर्स इंटू A क्या होता है, आपका आइडेंटिटी होता है, और ये A इनवर्स B हो गया। तो ये X जो है वो क्या आएगा, A इनवर्स B आ जाएगा। ठीक है। X क्या आ गया आपका, A इनवर्स B। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पर देखो ऐसे कर दिया हमने, A इनवर्स से मल्टीप्लाई भी कर दिया और X की वैल्यू भी आ गई, लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम आ गई। प्रॉब्लम क्या आई, हमें पता है कि
ऐसी भी मैट्रिक्स है हमारे पास जिसका डिटर्मिनेंट 0 हो, और जो जिसका डिटर्मिनेंट 0 होता है उसका हमें इनवर्स नहीं निकाल सकते। क्या होगा? उस मैट्रिक्स का हम इनवर्स नहीं निकाल सकते। तो फिर क्या होगा? क्या होगा कि हम कैसे उसके सॉल्यूशंस हैं वो फाइंड करेंगे। तो क्या होगा यहाँ पर? x इज इक्वल टू ए इनवर्स b। जरूरी नहीं है कि हर एक मैट्रिक्स का इनवर्स निकले। अगर इनवर्स नहीं निकला तो फिर ये सॉल्यूशन क्या होगा? इस सॉल्यूशन का क्या होगा? क्या आप जानते हैं इस सॉल्यूशन का क्या होगा? आइए इसको भी थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं। लेकिन अगर ए इनवर्स एग्जिस्ट हो रहा है, ये तो आपके 2 वेरिएबल का हो गया। अगर यहाँ पर 3 वेरिएबल का होता तो भी हम ऐसे ही करते, ऐसे ही उसकी मैट्रिक्स बनाते, ऐसे ही ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करते, ऐसे ही हम क्या निकाल लेते? हम हमारे वेरिएबल्स की वैल्यू निकाल लेते। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आई? प्रॉब्लम यहाँ आई कि यहाँ पर जब ए का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा तब उन सॉल्यूशंस का क्या होगा? क्या वहां पर सॉल्यूशंस कितने होंगे, कैसे हम निकालेंगे? आइए उसको डिस्कस कर लेते हैं। अब अगर आपका ए इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, ए इनवर्स आपका अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो एक बात का ध्यान रखना, कैसा? कि जो सॉल्यूशन होगा वो आपका यूनिक रहने वाला है। यूनिक सॉल्यूशन होगा, जैसे आपने 10th क्लास में पढ़ा था यूनिक सॉल्यूशन, वो एक ही केस में निकलेगा जब आपका ए इनवर्स एग्जिस्ट करता हो। ठीक है, लेकिन उसको करने से पहले थोड़ा सा इक्वेशंस के बारे में जान लेते हैं कि इक्वेशन की टाइप क्या होती है। ठीक है, कौन कौन सी टाइप की इक्वेशन होगी? चलिए क्या होगा यहाँ पर हो जाएगा कि आपकी इक्वेशन है वो 2 टाइप की इक्वेशन होती है। पहली टाइप होती है होमोजीनियस होती है, दूसरी होती है नॉन होमोजीनियस। बहुत ही इंपॉर्टेंट है होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस। नॉन होमोजीनियस और होमोजीनियस में क्या फर्क होता है? जब आप ax इज इक्वल टू बी लिख लेते हैं, जैसे हमने इसको लिखा था ax इज इक्वल टू बी, अगर b की वैल्यू 0 हो जाती है, 0 मैट्रिक्स बन जाए, क्या बन जाए ये आपकी? 0 मैट्रिक्स अगर बन जाती है तो उस केस में हम बोलते हैं कि ये जो आपकी इक्वेशंस हैं वो होमोजेनियस इक्वेशन बन जाती हैं। और अगर यहाँ पर b नॉट इक्वल टू 0 है तो क्या होगा? नॉन जीरो मैट्रिक्स। क्या है? नॉन जीरो मैट्रिक्स। आपको जीरो और नॉन जीरो मैट्रिक्स का तो पता ही है, जिस ऐसी मैट्रिक्स जिसकी सारी एंट्री अगर 0 हो तो उसे हम बोलते हैं जीरो मैट्रिक्स। ठीक है, उसके बाद है, अब क्या होगा? देखिए सबसे पहले हम होमोजीनियस की बात करते हैं। होमोजीनियस इक्वेशन है। अगर होमोजीनियस इक्वेशंस की बात करते हैं तो पहला ये होगा कि आप डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। जो भी मैट्रिक्स बनेगी वहां से आप ए निकालेंगे और ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। अब 2 केस हो सकते हैं। पहला केस तो ये होगा कि आपका ए का जो डिटर्मिनेंट है वो नॉट इक्वल टू 0 आए, या फिर हो सकता है कि ए का डिटर्मिनेंट आपका इक्वल टू 0 आ जाए। क्या होगा? ध्यान से दोबारा सुनना। अगर आप डिटर्मिनेंट निकाल रहे हैं ए का, अगर होमोजेनियस में बात करेंगे तो अगर नॉन जीरो है, एक बार 0 आ गया, तो आपको याद रखना इस केस में आपका यूनिक सॉल्यूशन रहेगा। क्या रहेगा? यूनिक सॉल्यूशन रहेगा। और वैल्यू ऑफ ऑल वेरिएबल्स, जो वेरिएबल्स हैं, जितने भी वेरिएबल्स हैं उन सभी की वैल्यू 0 आएगी। ध्यान रखना, सोल्व करने की भी जरूरत नहीं है। अगर आपके पास होमोजेनियस इक्वेशन है और डिटर्मिनेंट आपका नॉट इक्वल टू 0 है तो आपका यूनिक सॉल्यूशन रहेगा, एक ही सॉल्यूशन आएगा और सारे वेरिएबल्स की जो वैल्यू है वो क्या रहने वाली है?
जीरो होगी। अगर मैं बात करूं कि अगर ए का डिटरमिनेंट इक्वल टू जीरो है तो यहाँ पर आपके यूनिक सॉल्यूशन नहीं आएंगे, क्या होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ जाएंगे। क्या होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको, ये जो होगा इन दोनों को क्या बोलेंगे यहाँ पर, कंसिस्टेंट, याद होगा कंसिस्टेंट, एक बार स्पेलिंग देख लेना, क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा। ठीक है, ए का डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो है तो यूनिक सॉल्यूशन आएगा, और अगर ए इज इक्वल टू जीरो है तो क्या आएगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएगा। ठीक है, वो सॉल्यूशन हमें निकालने पड़ेंगे, कैसे निकलेंगे वो अलग तरीके से मैटर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर होमोजेनियस इक्वेशन जब भी हो तो उसका हमेशा सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, या तो वो क्या होगा, यूनिक होगा या इनफाइनाइट होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 0 और x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, अगर मैं इसकी मैट्रिक्स बनाता हूं तो मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स जो बनेगी वो क्या बनेगी आपकी, यहाँ पर क्या बनेगी, 2 3 1 1। ठीक है, अगर इसके डिटरमिनेंट की बात करूं तो क्या होगा, 2 माइनस 3 इज इक्वल टू -1 रहेगा। क्या आ गया, ये आपका नॉट इक्वल टू जीरो है तो क्या आएगा आपका, यूनिक सॉल्यूशन आएगा। यूनिक सॉल्यूशन आएगा मतलब x की वैल्यू भी 0 होगी और y की वैल्यू भी 0 होगी। इसको आप कर सकते हैं। इस मेथड से मैं थोड़ी देर बाद में इसको ऐसे क्वेश्चंस को करवाने वाला हूं। आप अगर अभी वेरीफाई करवाना चाहते हैं तो एलिमिनेशन मेथड या सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करके इसको एक बार वेरीफाई करवा लीजिए कि x और y की वैल्यू क्या आएगी, और यूनिक आएगी। मैं ये भी आपको श्योरिटी देता हूं कि वैल्यू आपको यूनिक मिलने वाली है। अब यहां पर क्या होगा, देखिए नॉन होमोजेनियस के बारे में बात करते हैं। देखो, जब आप सिस्टम ऑफ इक्वेशंस के अंदर सॉल्यूशन निकालते हो तो डिटरमिनेंट का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। क्या हुआ, डिटरमिनेंट का आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहने वाला है। मान लीजिए आप एक जंगल में गुम हो गए, ठीक है, और वहां पर आपके पास दो मैप हैं। एक ऐसा मैप जो आपको आपके सही दिशा में पहुंचा दे और एक ऐसा मैप है जो भूल भुलैया की तरह आपको उसी क्षेत्र में फिराता रहे, तो आपके लिए कौन सा बेटर रहेगा, जो आपको उस जंगल से, उस फॉरेस्ट से आपको बाहर निकाल दे, वो आपका इंपॉर्टेंट होगा। तो यहाँ पर डिटरमिनेंट भी वही काम करता है यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या होगा, देखो अगर आपके पास नॉन होमोजीनियस है, क्या है, नॉन होमोजेनियस इक्वेशन है, तो आपके पास जो डिटरमिनेंट निकालोगे वहां पर दो ही ऑप्शन होंगे। क्या होगा, एक तो डिटरमिनेंट आपका नॉट इक्वल टू जीरो रहेगा और एक आपका डिटरमिनेंट है वो इक्वल टू जीरो रहेगा। इसको याद होगा आपको, इसको बोलते हैं हम नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स और इसको बोलते हैं हम सिंगुलर मैट्रिक्स। उसके बाद क्या है, यहां पर इसमें आपने देखा था कि यूनिक सॉल्यूशन निकलेगा, यूनिक सॉल्यूशन निकलने वाला है। ठीक है, उसके बाद निकालेंगे कैसे वो भी आपको पता है। x जो होगा वो हो जाएगा x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी हो जाएगा, x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। लेकिन प्रॉब्लम तो यहां है, अगर आपका डिटरमिनेंट इक्वल टू जीरो आ जाए तब क्या करोगे, तब आप इसके अंदर एडजॉइंट निकालोगे, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए निकालोगे। ये निकालने के बाद आगे क्या करोगे, एडजॉइंट ऑफ ए जो है उसका जो बी मैट्रिक्स है हमारी, जो इससे जो बी मैट्रिक्स बनेगी हमारी उसके साथ मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, तो यहां से मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास दो ऑप्शन मिलेंगे। पहला तो मिलेगा एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी आपका नॉट इक्वल टू जीरो आएगा, या फिर क्या आएगा, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी है वो जीरो के इक्वल आएगा। ठीक है, अगर नॉट इक्वल टू जीरो आ गया, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी अगर नॉट इक्वल टू जीरो है तो आपका क्या होगा, नो सॉल्यूशन होगा, नो सॉल्यूशन रहेगा। और अगर आपका एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी आपका इक्वल टू जीरो आ गया तो आपका क्या होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन रहने वाले हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस।
तो आप ऐसे नॉन होमोजेनियस इक्वेशंस हैं आपके पास, ऐसे आप सॉल्यूशन फाइंड करोगे। तो इंपॉर्टेंट रोल किसका है? इंपॉर्टेंट रोल इसका है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए का। जब सिस्टम ऑफ इक्वेशंस आप सोल्व करते हैं, तो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस जो सोल्व करते हैं अगर नॉन सिंगुलर है तो यूनिक सॉल्यूशन होगा। निकालेंगे कैसे? x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। उसके बाद अगर डिटरमिनेंट इक्वल टू 0 आ जाता है तो क्या करोगे? एडजॉइंट ऑफ ए निकालोगे। एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के बाद उसकी मल्टीप्लाई बी के साथ करोगे। अगर वो इक्वल टू 0 आती है या नॉट इक्वल टू 0, दो ऑप्शन होंगे। अगर इक्वल टू 0 आ गई तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन, नॉट इक्वल टू 0 आ गया तो आपके नो सॉल्यूशन रहने वाले हैं। उम्मीद करता हूं ये जो चार्ट है और इससे पहले वाला चार्ट आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कब हमारे सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं, कब एग्जिस्ट नहीं करते, और इम्पोर्टेंट रोल है वो डिटरमिनेंट का रहने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे और टाइप बताएंगे आपको कि कैसे कैसे क्वेश्चंस है यहाँ पर आ सकते हैं। सबसे पहले हम 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स बना वाला क्वेश्चन करेंगे और फिर 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स वाला क्वेश्चन करने वाले हैं। आइए कॉपी पेन लेकर के बैठ जाइएगा। क्या है यहाँ पर? एक क्वेश्चन लिखा हमने, अभी लिखा वही क्वेश्चन लिख देते हैं। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू क्या है आपका यहाँ पर 6 ले लिया और x प्लस वाई को मैंने 5 ले लिया। ठीक है, क्या है? नॉन होमोजेनियस इक्वेशंस के क्वेश्चन करने वाले हैं। तो यहाँ पर क्या होगा? सबसे पहले ए मैट्रिक्स बनाओ। ए मैट्रिक्स क्या बनेगी आपकी? ये आ गया 2, ये आ गया 3, ये आ गया 1, ये आ गया 1। ठीक है, x जो बनेगा वो क्या बनेगा आपका? x और y बनेगा, और जो b मैट्रिक्स है वो आपका 6 और 5 होगी। अब क्या होगा? अब आपको सबसे पहले a का डिटरमिनेंट फाइंड करना है, क्योंकि हमारा a डिटरमिनेंट ही हमें बताएगा कि हमें किस दिशा की ओर बढ़ना है। क्या हमें यूनिक सॉल्यूशन की तरफ बढ़ना है या हमें चेक करने हैं इनफाइनाइट या नो सॉल्यूशन की तरफ बढ़ना है। तो आइए इसी को कर लेते हैं। पहले a का डिटरमिनेंट क्या होगा? 2 गुणा -3 कितना होगा? 2 - 3 कितना हो गया? माइनस का 1 हो गया, जो कि नॉट इक्वल टू 0 के इक्वल है। इसका मतलब a इनवर्स आपका एग्जिस्ट होगा। अगर a इनवर्स एग्जिस्ट होगा तो आपको पता है कि ये आपका यूनिक सॉल्यूशन रहने वाला है। चलिए इस यूनिक सॉल्यूशन जो रहने वाला है उसी को फाइंड कर लेते हैं। क्या रहेगा? सबसे पहले आपको क्या करना है? ए इनवर्स फाइंड करना है। तो ए इनवर्स निकालने के लिए आपको क्या करने पड़ेंगे? सबसे पहले कोफैक्टर निकालने पड़ेंगे, फिर आपको एडजॉइंट ऑफ ए निकालना पड़ेगा, और फिर आपको क्या करना है? ए इनवर्स निकालना है, और फिर उसके बाद x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। तो ये प्रोसेस रहेगी एक क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। ठीक है, आपको सबसे पहले a का डिटरमिनेंट चेक करना है। अगर नॉट इक्वल टू 0 है, इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो यूनिक सॉल्यूशन रहेगा। उसके बाद कोफैक्टर निकालने हैं, एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है, ए इनवर्स निकालना है, और x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी होगा। तो आइए कोफैक्टर निकाल लेते हैं जल्दी जल्दी फटाफट। तो C11 जो होगा 1 होगा, C12 है वो -1 होगा, C21 है वो -3 होगा, और C22 है वो आपका 2 होगा। तो कोफैक्टर मैट्रिक्स क्या बनेगी यहाँ पर? कोफैक्टर मैट्रिक्स क्या होगी? देखिए कोफैक्टर मैट्रिक्स होगी आपके यहाँ पर 1 -1 -3 और 2। उसके बाद हम एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए निकालते हैं। तो क्या होगा? एडजॉइंट ऑफ ए क्या हो जाएगा? जो कोफैक्टर मैट्रिक्स है उसका हम ट्रांसपोज कर देंगे। ये आपका एडजॉइंट ऑफ ए आ गया। उसके बाद क्या करेंगे? ए इनवर्स निकाल देंगे। ए इनवर्स क्या होगा? ए इनवर्स जो होगा वो क्या होगा? 1/a। सभी को पता है, यहां मैं लिख भी देता हूं कि ए इनवर्स क्या रहेगा? 1/a का डिटरमिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो 1/a का डिटरमिनेंट कितना है? 1/a का डिटरमिनेंट -1 है, और ये आपका 1 -3 -1 और 2। अगर मैं इस a को अंदर मल्टीप्लाई करवा दूं तो a इनवर्स आएगा -1 3 1 और -2, ये आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया क्या? देखो यही आएगा।
हमने क्या किया, इस मैट्रिक्स का इन्वर्स निकाला है, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करेंगे, x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी निकालेंगे। यहाँ पर ए इनवर्स कितना है हमारा, माइनस का 1, 3, 1 माइनस 2, उसकी मल्टीप्लाई आप किससे करवाओगे, 6 और 5 से करवाओगे। देखो क्या आता है, ये आएगा माइनस का 5 और ये आ गया प्लस, नहीं माइनस का 5 नहीं आएगा, पहली रो की मल्टीप्लाई पहले कॉलम से करेंगे, तो माइनस का 6 और प्लस का 15 आ गया और 6 माइनस का 10 आ गया, ये आ गया आपका 9 और माइनस 4, कितना आ गया, 9 और माइनस 4 आ गया। तो यहाँ पर क्या होगा, देखिए यहाँ पर आप देखोगे ये जो है आपका x के इक्वल है और x आपका किसके इक्वल है, x और y के इक्वल है, तो x की वैल्यू आ गई 9 और y की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर, माइनस का 4 आ जाएगी। इस तरह से हम, अगर आपके पास कोई इक्वेशंस दे रखी हैं, सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैं, और आपसे पूछ ले कि मैट्रिक्स कैसे, मैट्रिक्स मेथड का यूज करते हुए इसके अंदर सॉल्यूशन निकालना है, तो सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप चलना होगा। सबसे पहला जो स्टेप होगा वो आपको डिटर्मिनेंट निकालना है, नॉट इक्वल टू 0 रहना चाहिए, इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अगर इक्वल टू 0 आता है तो एडजॉइंट निकाल करके ए से बी से मल्टीप्लाई करके देखेंगे, नॉट इक्वल टू 0 आ गया तो नॉट इक्वल टू 0 है तो नो सॉल्यूशन होगा, और इक्वल टू 0 है तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। उसके बाद कोफैक्टर निकालना है, एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है, इनवर्स निकालना है, और ए इनवर्स बी की मल्टीप्लाई करके एक्स की वैल्यू निकालनी है। ये हमने उसका एक क्वेश्चन भी कर लिया है। अब हम करेंगे एक 3x3 मैट्रिक्स का बनाते हुए एक क्वेश्चन करने वाले हैं, तो एक क्वेश्चन की जरूरत पड़ेगी हमें, तो आइए एक क्वेश्चन लिख लेते हैं हम, क्या रहेगा। अब हम 3x3 की मैट्रिक्स लेकर के इसको सोल्व करेंगे। क्या है हमारे पास, x प्लस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू 3 है। उसके बाद अपना है 2x प्लस 3y और प्लस जेड इज इक्वल टू 11 है, और आपका x माइनस वाई प्लस 3z आपका कितना है यहाँ पर 3 है। इसको आप सोल्व करना है। इसके लिए सबसे पहले ax इज इक्वल टू b बनाओगे। क्या बनाओगे, ax इज इक्वल टू b बनाने वाले हैं। तो आइए इसको बनाते हैं ax। यहाँ पर ax इज इक्वल टू b बनाएंगे, जो a मैट्रिक्स बनेगी वो क्या होगी आपकी 1 1 माइनस 1 2 3 1 1 माइनस 1 और 3 होगी। तो आइए इसका डिटरमिनेंट निकाल लेते हैं। a का डिटरमिनेंट जो रहेगा वो क्या होगा, a का डिटरमिनेंट रहेगा आपका 1 इंटू में 9 प्लस 1, ठीक है, माइनस का 1 और ये रहेगा आपका 6 माइनस 1 और माइनस का 1 रहेगा माइनस का 2 माइनस का 3, है ना, माइनस का 2 माइनस का 3, ये हो गया 10 माइनस 5 और प्लस 5, कितना आ गया, ये कट गया, इससे कितना आया, डिटरमिनेंट जो है वो 10 आ गया। ठीक है, अब डिटरमिनेंट जो है वो नॉट इक्वल टू 0 आया है, इसका मतलब ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, और ए इनवर्स अगर यहाँ पर एग्जिस्ट करने वाला है, क्या होगा, यहाँ पर अगर ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो फिर क्या होगा, ए इनवर्स यहाँ हमने एग्जिस्ट करवा दिया तो ए निकलेगा कैसे, ए एक्स इज इक्वल टू बी करके हम यहाँ पर सॉल्यूशन निकालने वाले हैं। तो फटाफट क्या पड़ेगा, सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें सभी को पता है क्या करना पड़ेगा, कोफैक्टर निकालने पड़ेंगे, उसके बाद एडजॉइंट निकालना है, उसके बाद ए इनवर्स निकालना है और एक्स निकाल देंगे ए इनवर्स इनटू बी। तो सबसे पहले कोफैक्टर निकालते हैं। कोफैक्टर क्या होगा, C11 होगा आपका 10, C12 होगा -5, C13 होगा -5, C21 क्या होगा, C21 हो जाएगा, इसको छोड़ देंगे, इसको छोड़ देंगे, 3 माइनस 1 कितना होगा 2 और 1 माइनस यहाँ से आएगा माइनस का 2 होगा। C22 ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, कोफैक्टर की हमने अलग से वीडियो बना रखी है, आप वो वीडियो जाके देख सकते हैं। C22 क्या आएगा, 3 प्लस 1 कितना आ गया 4। C23 कितना आएगा, फटाफट निकाल लेते हैं, 1 माइनस 1 माइनस का 2 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। उसके बाद C31 क्या आएगा, यहाँ पर C31 आएगा आपका
1 प्लस 3 कितना हो गया 4, और C32 आपका कितना आएगा, C32 आपका आएगा 1 माइनस 3, माइनस का 3 आएगा, C33 जो है वो कितना आएगा आपका, ये आ जाएगा आपका 3 माइनस 2 1। ठीक है, तो कोफैक्टर मैट्रिक्स क्या बनेगी, कोफैक्टर मैट्रिक्स बनाते हैं, कोफैक्टर मैट्रिक्स। कोफैक्टर मैट्रिक्स क्या होगी यहाँ पर, कोफैक्टर मैट्रिक्स हो जाएगी, क्या होगी 10 माइनस 5 माइनस 5 माइनस 2 4 2 4 माइनस 3 1। ठीक है, ये आ गया। अब इसका एडजॉइंट क्या निकलेगा, यहाँ पर एडजॉइंट ऑफ ए जो होगा वो इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर देंगे, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करेंगे, क्या आएगा 10 माइनस 5 माइनस 5, उसके बाद माइनस का 2 4 2, उसके बाद 4 माइनस का 3 और 1 होगा। ठीक है, तो इसके हम क्या करेंगे, अब क्या निकालेंगे हम, ए इनवर्स निकालेंगे। ए इनवर्स क्या होगा, 1/a का डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ ए, ये आ गया आपका 1/10। जो a का क्या है डिटर्मिनेंट है, और a का डिटर्मिनेंट कितना है आपका 10 है, तो 1/10 इंटू कितना आ जाएगा 10 माइनस का 2 4 माइनस का 5 4 माइनस का 3 माइनस का 5 2 और 1। अब क्या होगा, अब यहाँ पर करेंगे हम, क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू ए इनवर्स, b रहने वाला है, तो a इनवर्स हमने निकाल लिया 1/10 होगा, a इनवर्स भी हमने निकाल रखा है, कितना होगा 10 माइनस 2 4 माइनस का 5 4 माइनस का 3 माइनस का 5 2 और 1। अब इसकी मल्टीप्लाई हमें किसके साथ करवानी है, b के साथ करवानी है, तो b क्या होगा आपका 3 11 और 3 रहेगा, तो ये आ गया 1/10 को बाहर रखेंगे, ये आ गया आपका कितना, ये आ गया आपका 10 गुणा 3 30 माइनस का 22 और प्लस का 12, यही आएगा। ठीक है, उसके बाद इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 15 प्लस का 44 और माइनस का 9। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा, माइनस का 15 प्लस का 22 और प्लस का 3। ठीक है, यही आने वाला है, एक बार इसको देख लेते हैं, माइनस का 15 प्लस का 22 और कितना आ जाएगा, ये आपका प्लस का 3 आ गया। तो अगर इसको करोगे तो ये 1/10 आ गया, ये आपका 20 आ गया, ये 20 आ गया और ये 10 आया है। इसको 10 को अंदर लेके जाओगे तो क्या होगा, जो आपका x है, जो आपका x y और z होगा वो क्या रहेगा आपका, ये हो जाएगा आपका 20/10 20/10 10/10, कितना आ गया, ये आपका 2 2 और 1 आ गया। इस तरह से आप वैल्यूज निकाल सकते हैं, x की वैल्यू आएगी 2, y की वैल्यू आएगी 2 और z की वैल्यू भी आएगी 1। तो ऐसे इस क्वेश्चंस का आप सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। एक बार इसको देख लेते हैं। सबसे पहले हमने a का डिटरमिनेंट निकाला है, 10 आ गया, उसके बाद a इनवर्स एग्जिस्ट करेगा और इनवर्स निकालने के लिए कोफैक्टर निकालने पड़ेंगे, फिर एडजॉइंट निकालना पड़ेगा, फिर इनवर्स निकलेगा और फिर x की वैल्यू आएगी। तो यहाँ से सबसे पहले हमने कोफैक्टर निकाल लिए हैं, फिर कोफैक्टर मैट्रिक्स बना ली, फिर एडजॉइंट ऑफ a बना लिया, फिर उसका इनवर्स निकाला है और फिर x इज इक्वल टू a इनवर्स b हो गया। यहाँ से x y z की वैल्यू 2 2 और 1 आ गई। इसमें इस तरह के 2 से 3 टाइप के क्वेश्चंस और हैं। कल की वीडियो के अंदर 2 से 3 क्वेश्चन और करेंगे हम, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन जो आपके CBSE और HBSE एग्जाम्स के अंदर पूछे जाते हैं, वो क्वेश्चंस हम यहाँ पर करने वाले हैं। आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे, ठीक है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।